Welcome to the math class students. Today we will discuss our exercise 6.3. Now let's start from question number first. Our question number first is find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x raised to the power 4 minus 4x at x is equal to 4. क्या पूछा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट का स्लोप पूछा है. नाउ लेट्स सी. This is the question. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x power 4 minus 4x at x is equal to 4. So देखें, सपोज हमारे पास कोई एक कर्व था आर्बिट्रेरी एंड दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 माइनस का 4x. इस पर पूछा है, इस पर एट x इज इक्वल टू 4 हमने माना यहाँ x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 4 है. इस एट x इज इक्वल टू 4 पर जो टेंजेंट बनेगा कर्व पर उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने माना इस पॉइंट पर एट x इज इक्वल टू 4 पर टेंजेंट हमारे पास ये बना, तो इसका स्लोप क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है dy बाय dx. तो हमें ये निकालना है dy बाय dx, मतलब y इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x. हमें निकालना है dy बाय dx जो कि क्या है m मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है. तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y हमारे पास ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 या 12 एंड x की पावर हो जाएगी 4 माइनस 1 n माइनस 1. तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा x रेज टू द पावर q माइनस का 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1. अब जो हमारे पास ये स्लोप आया है डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है 12x³ माइनस 4 आया है. 12x³ माइनस 4 मतलब ये एक जनरल टर्म आया है, जनरल इक्वेशन आई है किसकी, स्लोप की. हमसे कहा गया है कि एट x इज इक्वल टू 4 पर निकालो, एट x इज इक्वल टू 4 पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप निकालिए. तो डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 4 पर. डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या निकला, 12 इंटू x³ माइनस 4, x के प्लेस पे क्या रख देंगे 4. सो 12 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 माइनस 4, 12 इंटू 64 माइनस 4, दिस बिकम 768 माइनस 4 एंड 764. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट का स्लोप जो कि किस पर बन रहा है, कर्व पर, और किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 4 पर. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is basically the same. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x minus 1 upon x minus 2. X does not equal to 2. This is the condition. We can skip this condition because at x is equal to 2, if we put the x is equal to 2 minus 2 0, मतलब something upon 0, मतलब वो हो जाएगा हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा. तो ये एक कंडीशन है. हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का कर्व पर, किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 10 पर. तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने एक कर्व बनाया, आर्बिट्रेरी कर्व कोई मैंने अपनी तरफ से माना. ये कर्व हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2. हमको इस कर्व पर एट x इज इक्वल टू 10 पर, यहाँ पर हमने माना एट x इज इक्वल टू 10 पर जो टेंजेंट बनेगा, इस कर्व पर जो टेंजेंट बनेगा उसको स्लोप निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. ईजिली करेंगे. तो y हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2. अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, मतलब दो फंक्शन डिवाइड में है. तो हमको डिवाइडिंग रूल पता है क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, सेकंड एज इट इज़, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, फर्स्ट एज इट इज़, अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. तो देखते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है, वो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, तो 1 का 1 रख दिया. सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड को हमें एज इट इज़ रखना है, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, सेकंड क्या है हमारे पास x माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 का कितना हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा ये 1, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x माइनस 1 एज इट इज़, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, सेकंड x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस 2 माइनस साइन लग रहा है, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में ये एज इट इज़.
ये हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। सो माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, जो ये स्लोप आया है ध्यान से देखिए, ये स्लोप क्या है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, मतलब एक जनरल है। अब मतलब इस कर्व पर तो बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, तो ये सब का एक जनरल स्लोप है, टेंजेंट का जनरल स्लोप है। अब वो अगर पूछे एट एक्स इज इक्वल टू 20 पर निकालो तो एक्स के प्लेस पे 20 रख दो, तो 20 पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू 20 पर जो टेंजेंट बनेगा उसको स्लोप आ जाएगा, इसलिए इसको जनरल कहा गया है। हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं, हमें किस पर निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर निकालना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स के प्लेस पे 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, दिस बिकम इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 8 स्क्वायर माइनस वन अपॉन 64। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये जनरल इक्वेशन थी। अगर हमसे कहा जाता कि भाई इस पॉइंट पर निकालो, तो अगर ये पॉइंट 7 होता, एक्स इज इक्वल टू 7 होता, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे 7 रख देते, और उसी का हमारे पास जनरल स्लोप आ जाता टेंजेंट का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, सेम है, एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यही तो होता है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, एट एक्स इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 और 4 इज योर होमवर्क, आप इसको करें। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 सही है, देखो इधर, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हमसे स्लोप पूछा है किसका, देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, वेट अ मिनट, या फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, मतलब कर्व पर जो नॉर्मल बनेगा। अब कर्व पर नॉर्मल कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमने माना ये हमारे पास कोई कर्व था, किस पर, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमने मान लिया ये जो वैल्यू है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा कितना हो रहा है, पाई बाय 4 हो रहा है। तो इस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर जो नॉर्मल बनेगा उसका स्लोप निकालना है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पर पूछा गया है उस पर पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दो, तो ये नॉर्मल हो गया। मतलब इस कर्व पर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर कौन सा नॉर्मल बन रहा है, ये नॉर्मल बन रहा है। कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर पहले टेंजेंट खींचो एंड देन एक परपेंडिकुलर लाइन। हमने माना इसका, अच्छा हमको पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। मान लिया हमने m1 है। नॉर्मल का क्या होता है, देखो हमने इसका माना m2 होता है। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमको पता है, अगर दो लाइन हमारे पास इस तरीके से, एक टेंजेंट इस तरीके से, इसका स्लोप m1 है जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, और इसका स्लोप क्या है, m2 है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हमें तो m2 निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर दिस लाइन का निकालना है, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, और वी कैन से -1 अपॉन m1 कितना है भाई, टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें ये निकालना है, जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, जो कि बन रहा है कर्व पे, जो कि बन रहा है किस पे, कर्व पे बन रहा है, उसका स्लोप निकालना है m2। क्लियर? और m2 कैसे निकलेगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो यहाँ पर देखें, पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये तो टेंजेंट का स्लोप निकल रहा है, समझ गए, ये जो टेंजेंट इस पॉइंट पर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक्स की वैल्यू है, एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का, वाई भी किसका फंक्शन है, थीटा का। तो एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई का डिफरेंशिएशन भी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। नाउ सी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस क्यूब थीटा का मतलब ये है ए एज इट इज़ कॉस थीटा का क्यूब, ए की बात है। अब हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम थीटा करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है तो ए तो बाहर आ गया, इनटू, देखो हमारे पास है कॉस थीटा क्यूब। अब हमें तो एक्स की पावर एन का पता होता है, हमें ये थोड़ी ना पता है कि कॉस थीटा की पावर एन का। तो क्या करेंगे, सिंपल, इसको पहले क्या मान ले, एक्स मान ले। पहले तो पावर का होगा तो पावर का कर दो, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया, कॉस थीटा
n माइनस वन होता है, n कितना चल रहा है 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन। अब हमने पावर का कर दिया, अब जो अंदर ये है कॉस थीटा, x की पावर n मान के चले थे, x क्या माना है कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कितना आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा ए थ्री कॉस, यहाँ स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। सिमिलरली हमारे पास y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं ए साइन क्यूब, ए साइन थीटा का होल क्यूब। क्लियर, तो इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो y भी किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए एज इट इज़। अब देखो साइन थीटा क्यूब, तो पहले तो पावर का करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया, यहाँ हो जाएगा, इसको x मान लिया, x की पावर n, x की पावर n का पता है ना हमको, तो x की पावर n का पता है, इसको मान लिया हमने x की पावर n, क्योंकि x की पावर n का हमको पता है, तो हो जाएगा 3 पावर आगे आ गया x पावर n माइनस वन, मतलब ये x माना है, x की पावर n माइनस वन, n कितना है 3 माइनस वन मतलब 2 बच जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब जो x माना है उसका भी करेंगे, x क्या माना है हमने साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब क्या करेंगे, हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक हमारे पास क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, एक हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी थीटा। तो देखो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट, जो ये सेकंड इक्वेशन थी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट सेकंड इक्वेशन क्या है डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या थी डी एक्स बाय डी थीटा, सो डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यही तो निकालना था। तो हमें देखना होगा कि हम कैसे एडजस्ट करें, कि इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करें या फर्स्ट को 2 से डिवाइड करें। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना चल रहा था, ये देखो डी वाई बाई डी थीटा चल रहा है ए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये लिख दिया। डिवाइडिंग डी एक्स बाई डी थीटा कितना चल रहा है, डी एक्स बाई डी थीटा चल रहा है ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा, ये पूरा लिख दिया। यहाँ से देखो ए से कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से एक साइन गया, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, माइनस साइन बच रहा है, ऊपर बच रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस बिकम माइनस टेन थीटा। नाउ हमसे पूछा है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर बताइए जो स्लोप निकलेगा। तो इस टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकालें किस पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, थीटा किस पर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 10, थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे पाई बाई 4, दिस बिकम माइनस 1। ठीक है, ये तो स्लोप आ गया हमारा किसका, टेंजेंट का आ गया। अब हमें निकालना है नॉर्मल का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इसका स्लोप मतलब झुकाव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, क्लियर, नॉर्मल का क्या आएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मैं बता चुका हूँ कैसे आया। ठीक है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, क्या है -1 ही आया हमारे पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 आ गया। थैंक्स टू ऑल बडी।